हेलो स्टूडेंट्स, मैं योगेंद्र सर एक बार फिर से स्वागत करता हूं आपके अपने स्टडी चैनल द नॉलेज प्लाजा में। आशा करता हूं आप सभी लोग स्वस्थ होंगे और यूपी कैडेट की तैयारी कर रहे होंगे अच्छे से। ठीक है, तो आज हम पढ़ेंगे इतिहास, भारत का इतिहास। तो भारत का इतिहास हम 3 भागों में पढ़ते हैं। पहला प्राचीन भारत का इतिहास, दूसरा है मध्यकालीन। ठीक है, पहला है प्राचीन भारत का इतिहास, दूसरा मध्यकालीन भारत का इतिहास और तीसरा है आधुनिक भारत का इतिहास। ठीक है, आधुनिक भारत का इतिहास। तो यूपी कैडेट में सबसे ज़्यादा क्वेश्चन जो पूछे जाते हैं वो है आधुनिक भारत के इतिहास से। ठीक है, तो सबसे पहले हम ख़त्म करेंगे आधुनिक भारत के इतिहास। ठीक है, फिर पढ़ेंगे प्राचीन काल, ठीक, और फिर पढ़ेंगे मध्यकालीन। ठीक है, तो प्राचीन काल में क्या है? प्राचीन काल में हम पढ़ते हैं सिंधु घाटी की सभ्यता, बौद्धिक सभ्यता यानी वेद पुराण। ठीक है, मध्यकालीन में पढ़ते हैं मुगलों का आक्रमण, अरबों का आक्रमण, ठीक, महमूद गजनवी। ठीक है, और आधुनिक भारत में पढ़ते हैं हम 1857 की क्रांति से। ठीक है, आधुनिक के आसपास का जो समय है वो आधुनिक भारत का इतिहास में आता है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं आधुनिक भारत का इतिहास। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे कि वास्को डी गामा भारत कब आया था। तो वास्को डी गामा भारत कब आया था? तो वो 17 मई 1498 में। ठीक है, 17 मई 1498 में कहाँ आया था? कालीकट। कालीकट क्या है? कालीकट एक बंदरगाह है। ठीक, कालीकट, और कहाँ पर है? केरल में। तो वास्को डी गामा 17 मई 1498 को कालीकट नामक बंदरगाह जो केरल में है वहाँ पर आया था। ठीक है, और सबसे पहले किस राजा के पास वो रुका था या मिला था? तो केरल के एक राजा थे जमेरिन। ठीक है, उनसे जाके वो मिला था वास्को डी गामा। फिर वास्को डी गामा कहाँ का निवासी था? और ये इम्पोर्टेंट है। ठीक है, वास्को डी गामा कहाँ का निवासी था? तो वास्को डी गामा कहाँ का निवासी था? पुर्तगाल का। ठीक है, तो पुर्तगाल का। और पुर्तगाल किस महाद्वीप में आता है? यूरोप महाद्वीप में। ठीक है, तो भारत आने वाला प्रथम यूरोपियन भी वास्को डी गामा था। कुछ भी पूछ सकता है कि भारत आने वाला प्रथम व्यक्ति कौन था, या भारत आने वाला प्रथम यूरोपियन कौन था, या भारत की खोज किसने की थी। ठीक है, 3 तरह से क्वेश्चन बन सकते हैं। फिर अमेरिका की खोज किसने की थी? अमेरिका की खोज की थी कोलंबस ने। ठीक है, कोलंबस ने, और 1492 में। ठीक, और कोलंबस कहाँ का निवासी था? तो कोलंबस स्पेन का निवासी था। ठीक है, ये पूछा गया था कोलंबस कहाँ का निवासी था? स्पेन का, यूपी कैडेट में। ठीक है, अंग्रेजों द्वारा भारतीयों के लिए बनाया गया प्रथम अधिनियम या कानून कौन सा था? तो अंग्रेजों द्वारा जो भारतीयों के लिए बनाया गया प्रथम कानून या अधिनियम था वो था रेगुलेटिंग एक्ट। एक्ट कब बना? ये 1773 में। ठीक है, फिर इंग्लैंड में ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब हुई? इंग्लैंड में, इंडिया में नहीं, इंग्लैंड में ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब हुई? तो इंग्लैंड में ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई थी 31 दिसंबर, यानी लास्ट दिसंबर 1600 ईस्वी में। ठीक है, जब ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई थी इंग्लैंड में, तब उस समय भारत में किसका शासन था? किस मुगल बादशाह का शासन था? तो अकबर का। ठीक है, अकबर का। फिर ईस्ट इंडिया कंपनी का उद्देश्य क्या था? तो ईस्ट इंडिया कंपनी का उद्देश्य था व्यापार करना। ठीक है, ये उद्देश्य से ईस्ट इंडिया कंपनी भारत आई थी। ठीक है, ना कि राज करना भारत में। फिर
बंगाल का प्रथम गवर्नर कौन था? ठीक है, तो उस टाइम भारत में सबसे बड़ी प्रेसिडेंसी थी बंगाल। ठीक है, यानी बंगाल सबसे बड़ा क्षेत्रफल में था, या कह सकते हैं राज्य था भारत के अंदर। ठीक है, तो सबसे पहले बंगाल का गवर्नर किसे बनाया गया? तो सबसे पहले बंगाल का गवर्नर बनाया गया लॉर्ड क्लाइव को। सॉरी, क्लाइव को। कब? 1757 में कब बनाया गया? 1757 में हुआ था प्लासी का युद्ध। ठीक है, प्लासी का युद्ध जीतने के बाद अंग्रेज पूरी तरह भारत में स्थापित हो गए थे। ठीक है, तो उन्होंने सबसे पहला गवर्नर बनाया बंगाल का लॉर्ड क्लाइव 1757 में। फिर भारत आने वाला प्रथम अंग्रेज कौन था? कौन अंग्रेज सर्वप्रथम भारत आया था? तो विलियम हॉकिंस आया था, विलियम हॉकिंस। ठीक है, 1608 में। ठीक है, भारत में उच्चतम न्यायालय यानी सुप्रीम कोर्ट की स्थापना किस अधिनियम यानी किस कानून के तहत हुई थी? तो वो है रेगुलेटिंग एक्ट। ठीक है, वो रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के ही तहत हुई थी। ठीक, बंगाल के गवर्नर को गवर्नर जनरल किस अधिनियम के तहत कहा जाने लगा? यानी जो बंगाल का गवर्नर था, बंगाल का गवर्नर कौन था? बंगाल का प्रथम गवर्नर लॉर्ड क्लाइव। ठीक है, तो उसको गवर्नर जनरल कब कहा जाने लगा या किस अधिनियम के तहत? तो वो भी रेगुलेटिंग एक्ट ही है 1773 में। ठीक है, फिर एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? बंगाल का अभी कौन था? गवर्नर हम बात की है पहले, बंगाल का प्रथम गवर्नर कौन था? तो लॉर्ड क्लाइव। अब हम बात कर रहे हैं बंगाल का प्रथम। ठीक है, प्रथम गवर्नर जनरल की। ठीक है, अभी बात किए थे गवर्नर की सिर्फ, तो गवर्नर कौन था? लॉर्ड क्लाइव। अब बात कर रहे हैं गवर्नर जनरल की, तो वो कौन थे? वारेन हेस्टिंग। वारेन हेस्टिंग। ठीक है, वारेन हेस्टिंग था बंगाल का। फिर एक और एक्ट बना यानी नियम बना, पिट्स इंडिया एक्ट। ठीक है, पिट्स इंडिया एक्ट या पिट्स इंडिया कानून बना कब? 1784 में। ठीक है, फिर बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल कब कहा जाने लगा? ठीक है, तो वो किस अधिनियम के तहत कहा जाने लगा? वो भारत अधिनियम। ठीक है, या भारत शासन अधिनियम 1833 के तहत। ठीक है, तो भारत का जो बंगाल का गवर्नर जनरल था उसे भारत का गवर्नर जनरल जब कहा जाने लगा, तो प्रथम भारत का गवर्नर जनरल कौन था? तो वो था लॉर्ड विलियम बेंटिक। लॉर्ड विलियम बेंटिक। ठीक है, ये थे भारत के प्रथम गवर्नर जनरल। ठीक है, किस अधिनियम के तहत ब्रिटेन की महारानी ने भारत की सत्ता अपने हाथ में ले ली थी? तो वो था भारत शासन अधिनियम। ठीक है, 1858। ठीक है, और कौन थे ब्रिटेन की महारानी? महारानी एलिजाबेथ। ठीक है, भारत का अंतिम गवर्नर जनरल कौन था? तो भारत का अंतिम गवर्नर जनरल था लॉर्ड कैनिंग। ठीक है, लॉर्ड कैनिंग।
क्योंकि अंतिम इसलिए कहेंगे क्योंकि अंतिम गवर्नर जनरल जो भारत का था उसको चेंज करके लिखने लगे थे अंग्रेज लोग, जो अंग्रेज थे, वायसराय। ठीक है, तो वायसराय यानी भारत का जो अंतिम गवर्नर जनरल था यानी लॉर्ड कैनिंग, वही भारत का प्रथम वायसराय भी था, लॉर्ड कैनिंग। ठीक है, लॉर्ड कैनिंग। फिर और अधिनियम बने यानी कानून बने। पहले उसमें था एक मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम, ठीक है, 1909 में। और एक बना चेम्सफोर्ड मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड अधिनियम, ये बना 1919 में। ठीक, अब आगे पढ़ते हैं भारत शासन अधिनियम। ठीक है, भारत शासन अधिनियम कब बना? तो भारत शासन अधिनियम बना था 1853 में। ठीक है, ठीक। फिर पढ़ते हैं भारत में आरबीआई की स्थापना कब हुई? तो भारत में आरबीआई की स्थापना हुई थी, आरबीआई रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, 1 अप्रैल 1935 में। फिर उसका जो नेशनलाइजेशन यानी राष्ट्रीयकरण कब हुआ? तो राष्ट्रीयकरण हुआ 1 जनवरी 1949 को। ठीक है, अब भारत को स्वतंत्रता किस अधिनियम के तहत मिली? तो भारत को स्वतंत्रता अधिनियम 1947 के तहत। ठीक है, अब भारत का अंतिम वायसराय कौन था? ठीक है, वायसराय। ठीक है, यानी आज़ादी के पहले भारत का अंतिम वायसराय कौन था? तो वो थे लॉर्ड माउंटबेटन। ठीक है, माउंटबेटन, उन्हीं के कार्यकाल में भारत को आज़ादी मिली। ठीक है, तो जब भारत स्वतंत्र हो गया तो स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन बने? ठीक है, स्वतंत्र भारत के भारत स्वतंत्र हो गया लेकिन जो सत्ता थी यानी गवर्नर जनरल जो था तो वही बने। ठीक है, स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? लॉर्ड माउंटबेटन थे। ठीक है, लॉर्ड माउंटबेटन। फिर स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? जैसे भारत स्वतंत्र हो गया तो स्वतंत्र भारत के प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल कौन थे? तो वो थे सी राजगोपालचारी। ठीक है, सी राजगोपालचारी, यही भारत के प्रथम एवं अंतिम भारतीय गवर्नर जनरल थे, क्योंकि इसके बाद गवर्नर जनरल जो पद था वो समाप्त कर दिया गया। ठीक है, तो यही प्रथम थे स्वतंत्र भारत के प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल एवं अंतिम भारतीय गवर्नर जनरल श्री राजगोपालचारी। ठीक है, अब इसके बाद पढ़ेंगे 1857 की क्रांति। ठीक है, 1857 की क्रांति ये कहाँ से शुरू हुई थी? तो सबसे पहले 1857 की क्रांति मंगल पांडे ने शुरू की थी। कहाँ से? बैरकपुर छावनी से। ठीक है, और ये कहाँ पड़ता है? पश्चिम बंगाल में। तो मंगल पांडे ने सर्वप्रथम विद्रोह कब किया था? तो वो मंगल पांडे ने सर्वप्रथम विद्रोह 29 मार्च 1857 को बैरकपुर छावनी से विद्रोह किया था। ठीक है, 1857 की क्रांति का तत्कालीन कारण क्या था? क्या कारण था जो विद्रोह हो गया था? ठीक है, तो उसमें था चर्बी युक्त कारतूसों का
प्रयोग। ठीक है। मंगल पांडे को फांसी की सजा कब दी गई थी? तो मंगल पांडे को फांसी की सजा 8 अप्रैल 1857। ठीक है, यानी 1857 को 8 अप्रैल 1857 को मंगल पांडे को फांसी दी गई। यानी 1857 की जो क्रांति थी उस समय अंग्रेजों का जो गवर्नर जनरल था भारत का वो कौन था? तो वो था लॉर्ड कैनिंग। कौन था? लॉर्ड कैनिंग। फिर क्रांति की विधिवत शुरुआत, यानी पूरी तरह से जो 1857 की क्रांति थी वो कब से शुरू हुई? तो वो 10 मई 1857। ठीक है। फिर क्रांतिकारियों ने दिल्ली पर कब अधिकार कर लिया? तो 12 मई 1857 को। ठीक। क्रांति के समय इंग्लैंड का प्रधानमंत्री कौन था? तो पामस्टर। ठीक। क्रांति के समय इंग्लैंड का प्रधानमंत्री कौन था? पामस्टर। 1857 की जो क्रांति थे उस समय भारत का सम्राट या शासक कौन था? भारत में किसका शासन था? तो बहादुर शाह जफर का। ठीक है, बहादुर शाह जफर अंतिम मुगल बादशाह था। ठीक है, अंतिम मुगल बादशाह। ठीक है, ये भी पूछ सकता है कि अंतिम मुगल बादशाह कौन था? बहादुर शाह जफर। ठीक है, बहादुर शाह जफर का ये यूपी कैटेगरी में पूछा गया। बहादुर शाह जफर का सेनापति कौन था? सेनापति कौन था? तो वो था बख्त खां। ठीक है, अब 1857 की जो क्रांति थी तो अलग अलग जो जिले थे वहाँ से शुरू हुई। तो दिल्ली से, मतलब कि कौन कौन से भारतीय शासक थे जिन्होंने 1857 में अपना योगदान दिया, यानी शुरू किया अपने यहाँ से? तो दिल्ली से किसने 1857 की नेतृत्व किया? किसने? बहादुर शाह जफर ने। ठीक है, अंग्रेजों के खिलाफ। ठीक है, फिर कानपुर से नाना साहेब और तात्या टोपे ने शुरू किया। ठीक है, इसके बाद झांसी से रानी लक्ष्मीबाई ने। ठीक है, फिर लखनऊ से बेगम हजरत महल ने शुरू किया। ठीक है, फिर इलाहाबाद से, यानी प्रयागराज से लियाकत अली। ठीक, बिहार का एक जगह है जगदीशपुर से किसने? कुंवर सिंह ने। ठीक है, कुंवर सिंह ने। फैजाबाद से किसने अंग्रेजों के खिलाफ नेतृत्व किया 1857 क्रांति में? तो अहमद उल्ला ने। ठीक है, फिर रायबरेली से खान बहादुर खान। ठीक है, फतेहपुर से अली मुल्ला। ठीक, ये कुछ फेमस है। ठीक है, फिर रानी लक्ष्मीबाई को वीरगति कब प्राप्त हुई? तो 17 जून 1800
58 में। कहाँ पर? ग्वालियर में, ग्वालियर में। ठीक है। भारत का प्रथम स्वतंत्रता आंदोलन किसे कहा जाता है? तो 1857 की क्रांति को। ठीक है, भारत का प्रथम स्वतंत्रता आंदोलन कहा जाता है। इस आंदोलन को सैनिक या सिपाही विद्रोह भी कहा जाता है। ठीक है, तो आज की क्लास यहीं समाप्त करते हैं। 1857 की क्रांति समाप्त हुई, इतना ही है, यूपी कैडेट की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। ठीक है, तो नोट्स बनाते जाइए और पॉइंट वाइज नोट करते जाइए जो बता रहे हैं। ठीक है, अब आगे की जो क्लास होंगी उसमें हम थोड़ा छोटा छोटा पढ़ाएंगे, जैसे कि भारत में सामाजिक या धार्मिक आंदोलन कौन कौन से हुए, या कि प्रमुख जो डेट हैं। ठीक है, कि वन दिवस, पृथ्वी दिवस, जल दिवस कब मनाया जाता है। ठीक है, ऐसे ही छोटे छोटे टॉपिक हैं, उनको बीच बीच में बनाते रहेंगे। ठीक है, तो चलिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और अच्छे से पढ़ाई करते रहिए। और अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए। ठीक है, लाइक करिए, शेयर करिए ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के पास। ठीक है, और कमेंट करके बताइए कि कैसी लगी आपको क्लास। ठीक है, जय हिंद, धन्यवाद।